subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the heterocyclic compounds, their basic classification and the nomenclature system. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में और उनके नोमेनक्लेचर सिस्टम्स के बारे में। बात करें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को बेसिकली कॉमन नेम से जानते हैं या फिर आपके जो हैंड्स वीडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम्स हैं उसके थ्रू इसका नोमेनक्लेचर होता है, जो कि IUPAC में भी एक्सेप्टेड होता है। बात करें इस टॉपिक की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बेस है हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या मेडिसिनल केमिस्ट्री का। जब तक आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, ड्रग के, मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को नहीं समझेंगे, तब तक आप हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ड्रग हो या मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड्स हो उसको नोमेनक्लेचर ठीक तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें इस टॉपिक की तो ये जो टॉपिक है आपके अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो बी फार्म 4th सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये आते हैं। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग this link. So now let's discuss about the topic. So heterocyclic compounds, तो बात करें हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो साइक्लिक कंपाउंड्स आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकंड इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो बात करें होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन एटम से ही बने होते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग साइक्लोपेंटेन की हो, साइक्लोहेक्सेन की हो, आपके बेंजीन की हो, नेप्थलीन की हो, आपके एंथ्रासीन की हो, फिनांथ्रीन की हो। इनमें केवल जो रिंग है, जो साइकिल्स हैं, उनमें मेनली कार्बन एटम से ही बना होता है। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम के अलावा आपके कोई और हेटेरो एटम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, आपके ऑक्सीजन हो, वो जब कंटेंट रहते हैं तो उन साइक्लिक रिंग्स को हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। मीन्स द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग द वन और मोर हेटेरो एटम अदर देन द कार्बन एटम। तो वो कार्बन एटम के अलावा भी अगर उस रिंग पे हेटेरो एटम हो तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली इसका जो क्लासिफिकेशंस हैं वो आपके 3 मेजर इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका 5 मेंबर्ड रिंग, सेकेंड है आपका 6 मेंबर्ड रिंग एंड थर्ड है आपका फ्यूज्ड रिंग। इसके अलावा आपके 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर रिंग भी होते हैं, जो हम बात करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स, जब नोमेनक्लेचर सीखेंगे तब। तो बात करें हम एग्जाम्पल्स की ड्रग की, तो पहला है आपका 5 मेंबर्ड रिंग में पायरोल। ठीक है, तो जो पायरोल है, तो पायरोल एक तरीके से इस ड्रग का कॉमन नेम है आपका एजोल। ये आपके हैंड्स वीडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 5 मेंबर रिंग है, मीन्स 1 2 3 4 5। तो ये 5 एटम से आपके रिंग बना हुआ है, इसलिए 5 मेंबर रिंग है। सिमिलरली फ्यूरेन, जिसको हम ऑक्सोल भी बोलते हैं, फ्यूरेन कॉमन नेम है, ऑक्सोल इसका हैंड्स वीडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम से। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं हम आगे बात करेंगे डिटेल में, केवल आप पहले इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। फिर आपका थायोफिन, फिर आपका ऑक्साजोल, थायाजोल, 1H पायराजोल, 1H इमिडाजोल। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आपका 2 अगर कंपाउंड्स हैं तो कौन सा प्रिफर्ड होगा, है ना, क्योंकि आप जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें कार्बन के अलावा एक हेटेरो एटम है। O के लिए होता है ऑक्सा, S के लिए होता है थाया, SE में सिलेनियम के लिए होता है सिलेना, N के लिए होता है एजा, P के लिए होता है फास्फो। ये उसके प्रीफिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी रिंग के बेस पे उनका जो सफिक्स है ओल, ठीक है, ये सब लगते हैं। ये 5 मेंबर रिंग है, अनसैचुरेटेड है, इसलिए ओल लगा है। कैसे लगते हैं हम सीखेंगे 1 by 1। सेम जैसे कि बात करें हम लोग इसकी, इसमें 2 हेटेरो एटम है, एक सल्फर है, एक नाइट्रोजन है, तो हम थायाजोल बोल रहे हैं। तो थायाजोल क्यों बोल रहे हैं, जब 2 एटम हो अगर तो उसमें प्रिफर्ड कौन सा हो, नाम के जब लिखेंगे प्रीफिक्स उसमें प्रिफर्ड होता है सल्फर, ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सिलेनियम, देन नाइट्रोजन, देन फास्फोरस। तो अगर 2 कंपाउंड्स हैं तो उसको हम लिखते हैं थायाजोल, मतलब S और N मतलब एजा, तो थायाजा, और आपके ओल मतलब 5 रिंग। तो एक सब सीखेंगे 1 by 1। तो पहले आप लिख दीजिए इसको। फिर एक 6 मेंबर्ड, जिसमें है आपके पायरिडीन, जिसको हम एजिन भी बोलते हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन होता है आपके बेंजीन रिंग में, एक जो कार्बन एटम है वो रिप्लेस होकर इन हो जाता है। फिर है आपका पायरिडायाजीन, ठीक है, जिसको हम 1,2 डायाजीन भी बोल सकते हैं। फिर है आपका पायरामिडीन, जिसको हम 1,3 डायाजीन भी बोल सकते हैं। ये 1 और 2 इसलिए 1,2 डायाजीन। एजाइन, जो इन वर्ड है एक तरह के 6 मेंबर्ड के लिए है, ओल वर्ड 5 मेंबर्ड के लिए होता है अगर उनमें अनसैचुरेटेड होगा तब।
फिर सिमिलरली इन जो है आपके 6 मेंबर के लिए होता है, इसलिए 1 2 ये 1 और 2 पे डाया मतलब डाई, एजा तो एजा का प्रीफिक्स हो गया और इन आपका हो गया सफिक्स हो गया। कैसे करते हैं हम सीखेंगे 1 बाय 1। फिर आपका पायरिमिडीन 1 3 डायाजिन 1 और 3, पायराजिन 1 4 डायाजिन, पिप्राजिन 1 4 डाया एजिनेन, क्योंकि आपका सैचुरेटेड है, ठीक है, इसलिए आपका इन नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा। फिर आपका ये 1 2 4 थाया डायाजिन, आपका 1 2 4 तो 1 2 4 थाया डायाजिन, ठीक है। बात करें फ्यूज ड्रिंक की, वो है आपका क्विनोलिन, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन यहाँ हो गया तो आइसोक्विनोलिन, ये आपका क्विनाजोलिन, ये आपका इंडोल रिंग है, ये बेंजोइमिडाजोल है, ये आपका प्यूरिन है। तो ये बेसिक आपके एग्जांपल्स हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको फ्रिक्वेंटली यही सब जो ड्रग है मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपके 3rd यूनिट है उसमें आपका पायरोल, फ्यूरेन और थायोपिन, इन तीनों ड्रग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर सिस्टम्स को। तो हम बात कर रहे हैं हैंड्स वीडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा हम कॉमन नेम से भी कर सकते हैं, दोनों ही बेसिकली IUPAC में एक्सेप्टेड होते हैं। तो पहले हम समझते हैं क्या होता है। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, मीन्स इसमें साइक्लिक रिंग होगा और आपके हेट्रो एटम होंगे। तो इस कंडीशन में जो जेड है आपका हेट्रो एटम होगा। तो हेट्रो एटम जब भी होगा तो बेसिकली आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा आपका फास्फोरस हो सकता है, जो मेनली 4 होते हैं। उसके अलावा सेलेन भी हो सकता है। तो ये 4 मेनली आपको दिखाई देते हैं मैक्सिमम कंपाउंड्स में, ठीक है। अब जो है इनका जो नोमेनक्लेचर सिस्टम्स हैं वो आपके प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिला के बनता है, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, हम बात करते हैं। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। जो प्रीफिक्स है वो आपके जो हेट्रोएटम है उसको डिनोट करता है, ठीक है। हेट्रोएटम है क्या, तो जैसे कि आपका ऑक्सीजन है तो क्या होगा उस कंडीशन में ऑक्सा इस प्रीफिक्स। सल्फर के लिए थाया, एन के लिए एजा और पी के लिए फॉस्फो, ठीक है। तो आप साथ में नोट करते चलिए, तभी आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। इसका जो बुक से पढ़ेंगे, किसी के नोट से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप सुनते रहिए और लिखते रहिए। तो ओ के लिए ऑक्सा, एस के लिए थाया, एन के लिए मतलब नाइट्रोजन के लिए एजा और फॉस्फो होता है, ये होता है, ठीक है। अगर एक रिंग में 2 कंपाउंड्स हैं, मान लो कोई रिंग है, सपोज आपका एन हो गया और ए आपका ऑक्सीजन हो गया, इस तरीके से रिंग है, 2 हो गया, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करनी है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर सही है, ऑक्सीजन देन सल्फर देन नाइट्रोजन देन आपके फास्फोरस। तो अगर 2 है तो पहले क्या होगा, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सा प्लस एन मतलब एजा, ठीक है। लेकिन जब भी वोवेल्स यूज हम करेंगे तो हम उसको डिलीट कर देंगे एक को, तो क्या होगा ऑक्सा एजा, इसलिए क्या बोल रहे थे ऑक्सा एजा प्लस अब जो होगा सफिक्स। अब सफिक्स जो है बेसिकली इस रिंग का नेचर को डिनोट करता है। रिंग कितने है नंबर का है, अगर 1 हुआ तो 3 रिंग सिस्टम होगा, 2 हुआ तो 4 है ना, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 तो है ही, तो 1 3। तो जो रिंग है वो आपके मान लो कि 1 से लेकर 10 तक हम बात करते हैं, उतना ही आ सकता है एग्जाम में या उतना ही आपको पता होना चाहिए। तो रिंग सिस्टम कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इतने आपके हो सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके रूट वर्ड क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एल्केन्स के केस में, तो मेथेन, इथेन, प्रोपेन, तो आपके मेथ, आपके मतलब इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये रूट वर्ड है। फिर लगता था एन या इन या आइन, है ना, डिपेंड ऑन द रिंग का, मतलब उसके जो अल्फाटिक चेन है उसमें सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है,
अगर पूरे सैचुरेटेड हैं तो एथेन होता है, मिथेन होता है, प्रोपेन होता है। अगर उसमें बॉन्ड होंगे तो इथीन, ब्यूटीन, पेंटीन या पेंटाइन, ब्यूटाइन। तो उसी प्रकार से इसका भी कुछ होगा। तो उसको आप याद रखने के लिए एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, वो है आपका, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है इसको याद रखने के लिए कि क्या इनके रूट वर्ड होंगे, ठीक है। इरेटॉल इन इपोक ऑन इक्लियर्स, ठीक है। तो सपोज कोई जो आपका इरेटॉल कोई ड्रग है जो कि इपोक बॉक्स में है, और वो जो बॉक्स है वो आपके इक्लियर्स टेबल, सपोज इक्लियर्स टेबल का नाम है, उसमें प्रेजेंस है। तो ये आप याद रखिए, इरेटॉल इन इपोक ऑन इक्लियर्स। अब ये जो हैं इनके ही नाम हैं, ठीक है, रूट वर्ड हैं, इरे, इर, एट, ऑल, इन, इप, ऑक, ऑन, एक, ठीक है। तो ये आपका 3 के लिए है, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए, ये 7 के लिए, ये 8 के लिए, ये 9 के लिए है, और ये आपके 10 के लिए है। क्लियर है? तो ये आपके हो सकता है। तो आपको यहाँ पे लिख दीजिए पहले, ठीक है। तो ये आपका रूट वर्ड है रिंग के हिसाब से। तो प्रीफिक्स मालूम हो गया आपका, ऑक्सा, थायसा वगैरह। फिर इसके बाद लगता है आपके रूट। फिर जो अब डिपेंड करता है कि रिंग क्या है। जैसे कि हमने देखा कि आपके रिंग आपके इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर वो पूरे कंप्लीटली सैचुरेटेड हैं, मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से बैलेंस हुआ है, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये होंगे सैचुरेटेड। और अगर वो अन होंगे, मतलब इस तरीके से बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड आपके अल्टरनेट पे, अगर एक होगा तो हम अनसैचुरेटेड मानेंगे, ठीक है। तो अब ये है सैचुरेशन विद एन। अगर वो सैचुरेशन हो और एन हो तो क्या होगा, सल्फर या ऑक्सीजन या फास्फोरस के लिए आपका यही काफ़ी होता है। लेकिन अगर उसमें नाइट्रोजन है तो उसके क्या नाम हो सकते हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है, आप समझते रहिए वन बाई वन। तो ये आप लिख लीजिए पहले, इरेटॉल इन इपोक ऑन एक, ठीक है। अब सपोज सैचुरेशन होगा तो क्या होगा, जैसे क्या था, मेथेन था, तो मेथेन, एथेन, ब्यूटेन। तो उसी प्रकार से इसमें भी आपके एन लगता है। तो पहले आप सब में लिखाइए, एन लगाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन। तो क्या होगा, इरेन, इटेन, ओलेन, इनेन, इपेन, ओकेन, नोनेन और इकेन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि ये 5 मेंबर रिंग है ना, 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन है, तो क्या होगा, एजा प्लस क्या होगा, सैचुरेशन है, तो इसके लिए अलग हो सकता है, ठीक। तो ये इसलिए होता है, इडीन होता है, हम आगे बात करेंगे। सपोज यहाँ पे आपका लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो क्या होगा, ऑक्सा प्लस 5 मेंबर है तो आपका ओलेन, तो ऑक्सालेन, है ना, ऑक्सा प्लस आपका ओलेन, तो अब ओलेन कर लीजिए, तो ये कट जाएगा, वोवेल्स दोनों तरफ है इसलिए ऑक्सालेन, इसको हम ऑक्सालेन बोल सकते हैं। या अगर वो आपका ये एस होता तो क्या होगा आपका, थायालेन, ठीक है, थाया मतलब थायोलेन, ये आपका वो होगा थायोलेन, इस तरीके से होगा अगर, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे जब हम कंप्लीट इस वीडियो को ख़त्म करेंगे तब तक, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अनसैचुरेशन पे। तो क्या होता है, जनरली आपके इन होता है ना। तो कुछ जगह पे इन होता है, कुछ जगह पे नहीं होता। हम देख लेते हैं कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता। ठीक है, सब में लगा दीजिए, इन लगा दीजिए, INE, ठीक है। केवल आपके जो 4, 5, 6 है उसमें केवल ई लगेगा, मतलब एट, ऑल, इन। इसलिए क्या था, ये क्या था आपका, एजोल, है ना, एजोल आपका, ये आपका एजोल लिखे हुए थे हम लोग, याद कीजिए, आपका पायरोल या फिर एजोल। तो कैसे एजोल हुआ आपका, एजा प्लस आपका 5 मेंबर रिंग है, अनसैचुरेटेड है, तो क्या होगा, ऑल, तो क्या हो गया आपका एजोल, ये कट जाएगा, वोवेल्स हैं दोनों तरफ, ठीक है। क्लियर है, आप शायद समझ रहे होंगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं कुछ जो हैं, खासकर 3 जो हैं, 3, 4 और 5, उस केस में अगर सिचुएशन हुआ, इस तरह की सिचुएशन होगा अगर, तो उस केस में जो है आपका ये जो यूज़ है वो नहीं होगा। जो आपका इरेन, इटेल, ओलेन जो है वो यूज़ होगा, तब यूज़ होगा जब वो कंपाउंड हेटेरोएटम आपके नाइट्रोजन ना हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो।
खासकर 2 3 ही ड्रग आपको मिलते हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एडीन होते हैं जनरली, ठीक है। आपको इन तीनों में होगा एडीन होगा। अब देखिए इसका नाइट्रोजन है, मतलब क्या होगा, ये एक तरीके से एजा होगा, ठीक है, प्लस सफिक्स में क्या होगा, ये तीनों में से कोई होगा। देखिए कौन सा होगा, ये सैचुरेटेड है प्लस एन है, मतलब आपका क्या होगा, ओलिडीन, तो प्लस ओलिडीन, तो क्या होगा, एजिलिडीन, ठीक है, ये क्या होगा, एजिलिडीन। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स में, ये आप याद रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स को देखेंगे, इसको देखेंगे और नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसमें फिर हम बात करेंगे 3 मेंबर का, 4 मेंबर का, सबको बात करेंगे। तो नोट कर लीजिए पहले, हो गया, चलिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 मेंबर रिंग के बारे में। सिंपल से बात है, हेटेरोएटम है, 3 रिंग है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये 3 ही मेन होते हैं। इसको समझेंगे ताकि आपको इजी हो सके। अब ये क्या होगा, ओ है मतलब क्या होगा, वह जी प्रीफिक्स को, वो मतलब ऑक्सा, प्लस अब ये क्या है, ये 3 मेंबर रिंग है, 3 के लिए इर, और आपके सेचुरेटेड है मतलब इरेन होगा ना, 3 के लिए इरेन, ऑक्सीजन है इस पे, नाइट्रोजन होगा तो अलग होता, ये आपका इरेन होगा, प्लस क्या होगा आपका इरेन, तो क्या बन गया आपका ऑक्सीरेन। क्लियर है, ठीक। इसके लिए क्या होगा, सिंपल थाया प्लस सेम इरेन, क्या हो गया, थायरेन। क्लियर है। अब इसके लिए क्या होगा, 3 मेंबर रिंग है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, एजा, तो पहले आप एजा कर लीजिए, प्लस अब यहाँ पे इरेन नहीं होगा, यहाँ पे इरिडीन होगा, है ना। अगर वो सेचुरेटेड है, नाइट्रोजन है, तो 3 रिंग में 3, 4 और 5 में आपका इडीन लगता है, तो इरिडीन, एटिडीन और ओलिडीन, तो यहाँ पे क्या होगा, इरिडीन होगा, क्या हो गया, एजिरिडीन। यहाँ पे अगर ओवेल रहता है तो आपका ए सब जो है निकाल देना है, आपको कट कर देना है, ठीक है, और जोड़ के लिख देना है, तो क्या हो गया, ऑक्सीरेन, थायरेन और एजिरिडीन। अब आते हैं 4 पे। 4 पे सिंपल है, यहाँ पे क्या रहेगा, 8 और आपका एटेन, ठीक है, तो सिंपल होगा एटेन एटेन एटेन, और ये आपका ऑक्सा, थाया और एजा, मतलब ऑक्साइटेन, थायाटेन, एजा इडिडीन। क्लियर है, ठीक, ऑक्सा इटेन, थाया इटेन, एजा इटिडीन, ठीक है, क्योंकि वो पे यहाँ पे होगा ना कि ये होगा, इसलिए क्या होगा, सिंपल ऑक्साइटेन, थायाटेन और एजिटिडीन। बहुत इजी है, ये आप नोट कर लीजिए। 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, यही आपको क्लासिफिकेशन भी है, ठीक। क्लियर हो गया, चलो आते हैं हम लोग और नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5 मेंबर रिंग की ओर। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पे सबको लिखना है, ऑक्सा, एजा, थाया तो पहले से कर देना है, तो क्या होगा, ऑक्सा होगा। अब ये 5 मेंबर रिंग है और सेचुरेटेड है, तो क्या होगा आपका ओलेन, ठीक है, क्या होगा, ओलेन, तो आपको क्या होगा, ऑक्सालेन, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सा प्लस ओलेन, तो एक निकल जाएगा, और ऑक्सोलेन, सिंपल ये थायोलेन, ठीक है, थाया प्लस ओलेन, ठीक। अब ये क्या होगा, एजाओलेन नहीं होगा, यहाँ पे एजाओलेन नहीं होगा। अगर ये सेचुरेटेड है और आपका नाइट्रोजन है तो होगा इडीन, इसलिए ओलिडीन, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो गया, एजोलिडीन, ठीक है, ऑक्सोलेन, थायोलेन, एजाओलिडीन। अब आप शायद आपको इजी लग रहा होगा समझने में। अब ये क्या फ्यूरेन था, हमने कहा था ये क्या होगा, ऑक्सोल होगा। अब क्या होगा ये ऑक्सोल, जैसे देख लेते हैं क्या होगा। ये आपको 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग तीनों है। अब यहाँ पे जो सफिक्स है वो चेंज होगा, जो प्रीफिक्स तो वही होगा, ऑक्सा, थाया, एजा। अब 5 मेंबर रिंग है और ये अनसेचुरेटेड है, यहाँ पे बॉन्डेड हैं, यहाँ पे क्या है, बॉन्डेड हैं, इसलिए क्या होगा आपका अनसेचुरेटेड 5 मेंबर रिंग ऑल, तो क्या होगा, ऑक्सोल, थायोल, एजोल।
एजोल। क्लियर है, लिख लिया, इतना समझ में आ गया इजी। चलिए ये नोट कर लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं 6 मेंबर रिंग की ओर या फिर कुछ और रिंग की ओर। हो गया, चलिए ओके। चलिए अब आते हैं कुछ और। अब जैसे कि इसमें देखिए 5 मेंबर रिंग है, अनसेटेड है, मतलब ओल लगेगा। अब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होगा, ऑक्सा और एजा दोनों है। तो हमने कहा था आपका प्रेफरेंस ऑर्डर हमने सेट किया था ओ देन एस देन एन, ये 3 ही रिंग मेन होते हैं, ऑक्सा, थाया और एजा। उसके अलावा भी बहुत सारे और होते हैं, अगर लिखना ही है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेनली इतने आपके होते हैं, कार्बन को छोड़ दीजिए फिलहाल। तो ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका सल्फर, ये सिलेन, ये आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिका, आपका बोरान। तो जो ऑर्डर है वो इस तरीके से होता है, ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ऑक्सीजन देन सल्फर देन सिलेन देन नाइट्रोजन देन फास्फोरस देन सिलेट और उसके बाद आपका बोरान। तो मेनली 3 ही होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए बाकी को भूल जाइए, नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लिए। ओके, चलिए तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ऑक्सा प्लस एजा प्लस हाइपमेर दो ऑल, तो क्या हो गया इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ पे जो है ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, तो क्या होगा आपका ऑक्साजोल। सिंपल, ये भी थाया एजा ओल मीन्स थायाजोल। ठीक, ये क्या था आपका, ये है आपका पायरिडीन। अब पायरिडीन को हम क्या बोल सकते हैं, ये कॉमन नेम पायरिडीन है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 6 मेंबर है, 6 मेंबर है मतलब इन होगा। अब इन का जो आपका अगर अनसैचुरेटेड है जो कि है, तो क्या लगेगा आपका इन लगेगा, INE। ठीक है, अब ये क्या होगा, एजा प्लस इन, इसलिए क्या हो गया आपका एजिन। सिंपल है। अब ये पायरिमिडीन है, तो इसमें देखिए ये पोजीशन नंबर 1 2 3 है ना, तो 1 3 डाई एजा प्लस इन, तो क्या होगा 1 3 डायाजीन। ये तो हम लिखा था, अगर यहाँ होगा तो क्या होगा 1 4 डायाजीन, यहाँ होगा तो 1 2 डायाजीन। क्लियर है, ये देखिए ये आपका 6 मेंबर है, सैचुरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एजा प्लस इनेन, है ना, क्योंकि एजा आपका नाइट्रोजन है और इनेन मतलब 6 मेंबर है, सैचुरेटेड है। ठीक, और उसमें तो है ही नहीं कुछ नाइट्रोजन के लिए आगे, इसलिए यही होगा इनेन, इसलिए एजानेन। ठीक, क्लियर है। ठीक, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल के बारे में, फिर आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको याद रख के कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है इरेटॉल इन इपोक ऑनेक। ठीक है, इसके लिए सब में एन लगा दीजिए, इसके लिए आपको इन लगाना है केवल, छोड़ के 3 में इसमें ई लगाना बस है, और उसमें 3 में आपके इडीन लगाना है, इरिडीन, ओलिडीन, इडिडीन। क्लियर है, नोट कर लीजिए इस पर, इसको हो गया। चलिए चलिए अब आते हैं कुछ और लास्ट। ये आपका देखिए इसमें क्या है, ये आपका ऑक्सा है, ये 3 मेंबर है इसलिए इरेन होगा, तो ये ऑक्सीरेन। और ये जो है 1 और 2 है ना, नंबरिंग जो प्रेफरेंस है वो 1 होगा, ये 2 होगा, तो 2 पे क्या है इथाइल ग्रुप होगा, तो क्या होगा ये 2 इथाइल ऑक्सीरेन। क्लियर है, ये देखिए ये 1 2 3 ये 4, तो आपका क्या होगा 1 4 ऑक्स एज 6 रिंग है इन 1 4 ऑक्साजिन। क्लियर है, 1 4 ऑक्साजिन। अब इसको देखिए, अब इसको जो नंबरिंग है, अब ये पोजीशन 1 है। क्लियर, अब ध्यान देना इस पर कि अगर इस तरीके से होगा तो आपको जो नंबरिंग है वो आपके सेचुरेटेड की ओर ले जाना है, ना कि अनसेचुरेटेड के लिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा सा उल्टा होता है, हम नंबरिंग 1 करेंगे, ये 2
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। क्लियर? 9 है, अनसैचुरेटेड है। ये यहाँ पे 2, 3, 4, 5 पे हाइड्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा 2, 3, 4, 5 टेट्रा हाइड्रो, है ना। हाइड्रोजन मतलब एजा प्लस 9 मतलब ओन और ये अनसैचुरेटेड है मतलब ओनिन। तो क्या हो गया 2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रो एजोनिन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, जब हमने बनाया था बहुत सारे रिंग्स बनाए थे शुरू में, उनके नाम को आप इजी समझ सकते हैं। किस तरीके से हमने एजोल कहा था, ऑक्साजोल कहा था, थायाजोल कहा था, ठीक है, थायाजीन कहा था। तो इस तरीके से नामनक्लेचर किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको याद रखिए और आप इजीली इसको बना सकते हैं। सो if you want to note this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.